लगातार आगे बढ़ता मोदी की गारंटी का रथ। विकसित भारत संकल्प यात्रा बनी समाधान की यात्रा। लोगों को घर बैठे मिल रहा सुविधाओं का लाभ। सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ लेते लाभार्थी। देश के साथ साथ हरियाणा में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली पहुंच रहा है। मोदी की गारंटी वाली इस यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक लाखों लोग इस यात्रा से जुड़े हैं। बीजेपी सरकार अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ देने का कार्य कर रही है। लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब किसी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे और इसके लिए पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज भी किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा से जनता को अनेकों योजनाओं का लाभ मिल रहा है। दिन ब दिन विकसित भारत यात्रा नए नए आयाम स्थापित कर रही है। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए संकल्प यात्रा जगाधरी विधानसभा के गांव सिंहपुरा, शेरपुर, खिजरी, मलिकपुर, खादर और लोपेव पहुंची। सभी कार्यक्रमों में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मौके पर ही जरूरतमंद योग्य पात्र लोगों के बीपीएल राशन कार्ड बनाए गए, बुढ़ापा पेंशन प्रमाण पत्र वितरित किए गए, स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्रियां वितरित की गई। प्रगतिशील किसानों को और सरकारी स्कूल के मेधावी छात्र छात्राओं को कैबिनेट मंत्री ने सम्मानित किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह देखते ही बन रहा है। गांव खिजरी में भी बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा में भारी संख्या में लोग पहुंचे। तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग किस कदर इस यात्रा से जुड़कर सरकार में अपना विश्वास जता रहे हैं। वहीं लाभार्थियों ने भी योजनाओं का लाभ मिलने पर सरकार का तहे दिल से आभार प्रकट किया। जी, मैं ताहिर, गाँव मलकपुर खादर, जिला जमनगर, हरियाणा का रहने वाला हूँ जी। और मेरी पेंशन आधार कार्ड वोट कार्ड के वजह लगी। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। मैं सुरजीत सिंह, पुत्र रामस्वरूप, गाँव मलकपुर खादर, तहसील से छरौली, जिला यमुनानगर, हरियाणा का निवासी हूँ। और मैं एक किसान हूँ और पीएम किसान निधि के योजना के तहत हमारे को प्रधानमंत्री की तरफ से 6,000 सालाना मिलते हैं और उससे हम अपना खेती का भी खर्च कर लेते हैं और इससे हम बड़े खुश हैं और हम सरकार का, प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई विकसित भारत संकल्प यात्रा पानीपत ग्रामीण विधानसभा के गांव उग्राखेड़ी, नागलखेड़ी, सिवा और डहार में पहुंची, जहां पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा ने लोगों के साथ यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचे, यही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना भी है और संकल्प भी है। इसी के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के हर शहर, हर गांव में पहुंच रही है। संकल्प यात्रा के जरिए ये भी पता लगाया जा रहा है कि जन जन को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। सरकार का प्रयास है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति बाकी ना रहे जिसे सरकारी योजनाओं का लाभ ना मिला हो। सरकार पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहती है। उन्होंने कहा कि ये मोदी जी की गारंटी की यात्रा है, इसमें हर व्यक्ति को काम होने की गारंटी दी जा रही है। भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमारा देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनना चाहिए, भारत विश्व गुरु बने। इस दिशा में हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता के आशीर्वाद के साथ प्रधानमंत्री जी अपने कदम निरंतर आगे बढ़ाते हुए बढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में ये यात्रा हर गांव में जाएगी, शहर के हर वार्ड में जाएगी और जा रही है। इतना जबरदस्त जन समर्थन, इतना अपार प्रेम, ये होना स्वाभाविक बात है क्योंकि गरीबी में और गरीबी के नारे देकर इस देश में राज करने वाले पाखंडियों का समय समाप्त हो गया है
और जनता को विश्वास है, भरोसा है कि भाई मोदी जी जो बोलते हैं ना वो काम होता है। और इसलिए इस गाड़ी का जो रथ भी आया, इसका नाम भी मोदी की गारंटी। वहीं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने आए लाभार्थियों ने बताया कि बीजेपी सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाएं अब उन तक पहुंच रही हैं। वो खुद सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए लोगों तक योजनाओं की जानकारी भी पहुंच रही है। ये भी काफी लाभदायक है। लोगों का कहना है कि इस यात्रा से उनको काफी फायदे हुए हैं। उन्हें अपने काम करवाने के लिए सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब अधिकारी खुद उनके गांव-गांव में जाकर उनकी समस्या सुनकर मौके पर ही उसका समाधान भी कर रहे हैं। जो शिकायतें मौके पर नहीं निपटती, उनको विधायक द्वारा पोर्टल पर अपलोड कर उनका समाधान करवाया जाएगा। आपको बता दें कि मौके पर सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहते हैं, जो साथ-साथ लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनका निपटारा करते हैं। हरियाणा प्रदेश में नहीं, सभी प्रदेशों में एक साथ चल रही है। इसमें कई तरह की समस्याएं लोगों को आ रही है, जैसे बिजली की, पानी की, जो छोटी मोटी समस्याएं, ज्यादा समस्याएं लंबी चौड़ी नहीं है, वो विधायक जी के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को पहुंच जाएगी और मुख्यमंत्री साहब के माध्यम से जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में समस्याएं आके उसका समयबद्ध तरीके से जो है एक जनसंवाद पोर्टल बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, उसका समयबद्ध तरीके से निपटान किया जाए। तो ये बीजेपी की तरफ से जनसंवाद यात्रा की हमारे गांव में आज प्रोग्राम था। इसमें माननीय विधायक जी, डीडीपीओ, एसडीएम वगैरह जो भी शिकायत थी वो मौके पे उनको लिख के दे दिया है। वो बोल रहे थे मौके पे इनका तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इस पे काफी समस्या थी जो गांव में है। ज्यादा समस्याएं किस तरह की आ रही है लोगों को? ज्यादा कोई समस्या इतनी नहीं है, तो बस पानी की थोड़ी ज्यादा समस्या है, नहीं और बिजली के बिल हैं, फैमिली आईडी है, इनमें है, ज्यादा नहीं है, फिर भी कुछ समस्या है। और देख फायदा हो रहा है लोगों को इस यात्रा का? फायदा तो है, एक तो ऑफिसों दफ्तरों में चक्कर काटने पड़ रहे हैं, एक यही गांव के गांव में समस्या का समाधान होने लग रहा है। ये महिला बाल विकास विभाग का स्टॉल है। इसके अंदर सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने ये सारा डेकोर किया है। इसके अंदर भी प्ले स्कूल से रिलेटेड वगैरह सारी चीजें, सारी स्कीमों से रिलेटेड ये चार्ट लगाए गए हैं। लेडीज को इसके बारे में जानकारी दी जाती है, स्कीम से रिलेटेड सभी की। और इसके अंदर सभी की, जैसे आंगनवाड़ी में जितनी भी रेसिपी बनती हैं, रेसिपी का भी डेमो दिया गया है। इसके अलावा फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सिंगला धर्मशाला में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा का ग्रामीणों की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगाए गए कैंप के माध्यम से योजनाओं का लाभ उठाया। वहीं कैंप के माध्यम से योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थियों ने बताया कि लगातार सरकार की इन योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है। महिलाओं ने बताया कि वो अपने काम करने के लिए घर से बाहर नहीं निकल पाती थीं, तो अधिकारियों के दफ्तर तक जाने की बात तो बहुत दूर की है, लेकिन आज खुद अधिकारी उनके घर पर आए हैं और उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? केशव देव है बेटा। आज भारत विकसित का कैंप लगाया गया था, यहाँ पहुँचे थे, क्या काम कराने के लिए आए थे आप? मेरी तकलीफ है। अच्छा, हाँ, तो आप बीमा का कार्ड बनवाने के लिए आए थे? हाँ, बीमा कार्ड बनवाया। तो क्या बन गया आपका कार्ड? हाँ जी, बने हुआ। कितने का बना ये? 5 लाख का। 5 लाख रुपए का। आज पहुँचे और आज ही आपको बना के दे दिया? हाँ, आज ही बना। तो सरकार लगातार जिस तरीके से गरीबों के लिए काम कर रही है, तो कितना फायदेमंद है? कितना सही काम कर रही है सरकार? हाँ, सही कर रही है। धन्यवाद करते हैं सरकार का। धन्यवाद करते हैं बेटा, सरकार का जो जिस तरीके से काम कर रही है गरीबों के लिए। बहुत एहसान है, बहुत। अपना इलाज करवा पाएंगे आप? इलाज करवा लेंगे बेटा। क्या नाम अंकल आप? गोपीचंद। आज कैंप में पहुंचे, क्या कुछ काम करवाया? यहाँ पहली बार जो हमारा बना हुआ था, लेकिन फिर भी सरकार जो कर रही है, हम तो एक बात चल रही है समाज में, मोदी है तो मुमकिन है। हर बात को मुमकिन किया इन्होंने। जो लोगों के पहले काम नहीं होते थे सरकारी अधिकारियों के द्वारा, सरकार समाज के द्वारा, लेकिन समाज के लोगों का फर्ज बनता है कि हम उनको सहयोग करें, उनकी बातों को माने, उन पर अमल करें। ये तो है नहीं, कहने से बात नहीं बनती, करने से बात बनती है। तो कैंप से क्या फायदेमंद है या नहीं है कैंप? क्यों नहीं, इससे अच्छा क्या होगा? पहले कितनी परेशानी झेलनी पड़ी थी जब आपका काम नहीं हो रहा था? पहले देखो भैया, वो तो ये समय के साथ चलता है, ये संसार है। संसार जहाँ सब कुछ गति में है, ये उतार चढ़ाव जिंदगी में सबके साथ आते हैं। गांव-गांव, शहर-शहर पहुंच रही ये यात्रा पलवल के होडल विधानसभा क्षेत्र के गांव गोपालगढ़ में भी पहुंची।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मोदी की गारंटी वाली यात्रा ने लोगों को काफी लाभ पहुंचाया है। इस मौके पर स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस सिलेंडर और चूल्हा भेंट किया गया। रथ यात्रा के दौरान आयुष्मान भारत योजना के तहत 21 लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए कैंप में करीब 50 लोगों ने स्वास्थ्य की जांच करवाई। डॉक्टरों द्वारा उचित परामर्श के बाद उनको दवाइयां दी गईं। जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच तो की गई। वहीं डॉक्टर शफीक अहमद ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों की स्वास्थ्य की जांच की गई, जिसमें बीपी, शुगर भी शामिल है। लोगों को निःशुल्क दवाइयां दी गई। ग्रामीणों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी जागरूक किया गया। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। आयुष्मान योजना के लाभार्थियों के कार्ड भी बनाए गए। विकसित भारत संकल्प यात्रा में हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कई फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। जैसे कि हम जो भी इसमें आए हुए लोग हैं उनके बीपी, शुगर और हीमोग्लोबिन और दवाइयाँ जो हैं हमारे पास वो दवाई प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम आयुष्मान के तहत जो भी लाभार्थी है उनको जो भी लाभ हो रहा है वो बनाए जा रहे, कार्ड बनाए जा रहे हैं। वहीं पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग द्वारा लगाए गए कैंप से लोगों को जागरूक किया गया। विभाग के अधिकारी डॉक्टर अश्विनी कुमार ने बताया कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए 15 लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया है। इस योजना के अंतर्गत पशुपालकों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं पशुधन बीमा योजना के लिए 12 लोगों ने आवेदन किया। योजना के अनुसार पशुपालकों के पशुओं का बीमा कर पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। आज जैसा कि आपको विदित है कि आज ये संकल्प यात्रा गांव गोपालगढ़ में आई हुई है। इसमें पशुपालन विभाग द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम से पशु किसान क्रेडिट कार्ड, जिसका लाभ वो किसान भाई ले सकते हैं जिनके पास खेती की ज़मीन उपलब्ध नहीं है लेकिन वो पशु रखते हैं। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हर भैंस पे 60,000 का लोन करती है और गाय पे 40,000 का लोन करती है। 1,60,000 तक इसमें आप बिना किसी कलेक्टर सिक्योरिटी के आप लोन ले सकते हैं, जो आपके पशुओं के पालन पोषण के लिए, उनके भोजन के लिए, उनके रख रखाव के लिए आपको दी जाएगी। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने भी हमारी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत हमारी स्कीम चलाई हुई है, जिसमें हम पशुओं के ऊपर भी लोन ले सकते हैं। इसके लिए आपको एससी कैटेगरी के लिए 50% सब्सिडी पे लोन मिलता है और जनरल कैटेगरी के लिए 25% पे लोन मिलता है। भेड़ बकरी पालन योजना के तहत जो भाई भेड़ बकरी पालना चाहते हैं उनको प्रदेश सरकार 90% सब्सिडी पे भी लोन दे रही है। और इसके अलावा एक हमारी स्कीम्स हैं पशुओं के इंश्योरेंस की स्कीम्स भी अभी हमारी प्रदेश सरकार से चली हुई है, जिसके तहत आप 100 रुपये में आप पशुओं का बीमा करवा सकते हैं, उनको हम जोखिम फ्री कर सकते हैं। एससी कैटेगरी के जो लोग भाई हैं उनके लिए स्कीम बिल्कुल मुफ्त है। जी। यात्रा के जरिए सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे लाभार्थी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। लाभार्थी किशन सिंह ने बताया कि विकसित भारत रथ यात्रा के दौरान प्राकृतिक खेती करने के लिए अपना पंजीकरण करवाया। प्राकृतिक खेती से फसल का उत्पादन बढ़ता है। लाभार्थी सुनील भी काफी खुश नजर आए और वो सरकार का आभार प्रकट करते नजर आए। मैं किशन सिंह सन ऑफ श्री कंवरपाल, निवासी जैनपुर का रहने वाला हूँ और मैं एक किसान हूँ। प्राकृतिक खेती करता हूँ गाय के गोबर से, उससे फसल अच्छी होती है और बढ़िया पैदावार, बढ़िया फायदा होता है। मैं अपनी फसल का पंजीकरण कराता हूँ तो इससे ये लाभ होता है, एक तो सीधा एमएसपी से अकाउंट में पैसा आता है सभी किसानों का। आप भी पंजीकरण कराएं। समाज के अंतिम व्यक्ति तक केंद्र और हरियाणा सरकार की योजनाओं को सभी पात्र लोगों के घर द्वार पर लाभ पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचा रही है। इस यात्रा में जनप्रतिनिधियों के द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं और उनका मौके पर ही समाधान भी किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों को हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ भी दिलवाई जा रही है। पीएम मोदी का लक्ष्य वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना है। इसके लिए देश के हर नागरिक को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जागृत किया जा रहा है। यात्रा के जरिए लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति चेतना उत्पन्न कर राष्ट्र को आगे ले जाने की भावना पैदा की जा रही है।